अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बच्चों पढ़ेंगे सेपरेशन थ्रू डिस्टिलेशन। इन डिस्टिलेशन के प्रोसीजर से हमने कंपोनेंट को सेपरेट करना है। क्लियर? सो देखो, इफ अ टू कंपोनेंट मिक्सर इन अ सॉल्यूशन, अगर आपके पास दो कंपोनेंट है और वो सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, कंटेनिंग अ सॉलिड कंपाउंड डिसॉल्व इन अ वाटर, यानी सॉलिड कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व है, और एनी अदर सुटेबल सॉल्वेंट, देन दैट मिक्सर कैन बी सेपरेटेड बाय अ सिंपल डिस्टिलेशन। फॉर एग्जांपल बच्चों, आपके पास दो कंपोनेंट है, आपने उसका सोल्यूशन बनाया, क्लियर, उसमें सॉलिड कंपोनेंट है और वो डिसॉल्व है वाटर में, क्लियर। तो यहाँ पे आप कंपोनेंट को भी सेपरेट कर सकते हो और आप सॉल्वेंट को भी सेपरेट कर सकते हो, क्लियर। तो जो सी वाटर है वो पीने के काबिल नहीं होता, तो फिर हम क्या करेंगे कि डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल उस पर अप्लाई करेंगे और वाटर को जो है फिर वो क्लीन करेंगे, क्लियर। सो सी वाटर इज नॉट अ ड्रिंकेबल बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ द मेनी सॉल्युबल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन अ वाटर। वाटर के अंदर जो है वो बहुत से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। टू गेट रिड ऑफ दीज कंपाउंड, इन कंपाउंड से बचने के लिए, इन कंपाउंड को रिमूव करने के लिए सी वाटर इज डिस्टिल्ड टू मेक इट ड्रिंकेबल। तो सी वाटर क्या किया जाता है, डिस्टिल किया जाता है उसको पीने के काबिल बनाने के लिए, क्लियर। डिस्टिल का मतलब क्या होता है कि हम उसको हीट करेंगे वाटर को, जब वाटर को हीट करेंगे तो उसमें इम्प्योरिटी वगैरह जो है फिर वो निकल जाएंगे, पानी जो है वो प्योर हो जाएगा। सो द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अनदर टाइप ऑफ डिस्टिलेशन यूज टू सेपरेट द टू लिक्विड्स। इसमें हम दो लिक्विड को सेपरेट करेंगे और कंडीशन क्या है इस पे, विच आर सॉल्युबल एंड मिसेबल विद ईच अदर। दोनों लिक्विड एक दूसरे में क्या होंगे, मिसेबल होंगे, मतलब एक जैसे होंगे, ठीक है, जैसे लाइक डिसॉल्व लाइक। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बेसिकली क्या होगा कि आप दो लिक्विड को सेपरेट कर सकते हो जो एक दूसरे में मिसेबल हो, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एथाइल अल्कोहल कैन बी सेपरेटेड by heating the mixture in a distillation flask। एक डिस्टिलेशन फ्लास्क होगी, उसमें वाटर एंड इथाइल अल्कोहल जो है वो ऐड है, मिक्सचर उनका बना हुआ है उसमें। अब हमने वाटर और इथाइल अल्कोहल को एक दूसरे से सेपरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको डिस्टिलेशन फ्लास्क में रख देंगे, हीट करेंगे, उनके बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे कितने होते हैं, जिस जिसका बॉइलिंग पॉइंट आता जाएगा उसको जो है वो सेपरेट करते जाएंगे, क्लियर। तो ये सारा डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। सो दो तरह के डिस्टिलेशन के प्रोसेस हैं। फर्स्ट वन है सिंपल डिस्टिलेशन एंड सेकंड वन है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्लियर। सिंपल डिस्टिलेशन क्या होती है, इट इज यूज टू सेपरेट अ सॉल्वेंट फ्रॉम द सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन में से सॉल्वेंट को सेपरेट करने के लिए हम सिंपल डिस्टिलेशन करते हैं। जैसे अभी हमने सी वाटर की एग्जांपल ली कि पानी में जो है बहुत सी इंप्योरिटी प्रेजेंट होती हैं, पानी को उन इंप्योरिटी से पाक करने के लिए हम वाटर को क्या करेंगे, डिस्टिल करेंगे, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, टेक 100 cm क्यूब ऑफ सी वाटर, सेट अप द अपरेटस। अब हमने करना है 100 cm क्यूब ऑफ सी वाटर लें और उसको फ्लास्क में रख दें, क्लियर। उसके बाद आपने करना है ऐड अ फ्यू पीस ऑफ बॉइलिंग चिप्स। आपने जो है वो कुछ पीस बॉइलिंग चिप्स के ऐड करने हैं, ठीक है। बॉइलिंग चिप्स बेसिकली बच्चों क्या आती है, बॉइलिंग चिप बेसिकली ग्रेनुल्स होते हैं, दाने दाने से होते हैं। इनका मेन कंसर्न क्या होता है, ये जो बम्पिंग हो रही होती है ना, उसको रोकने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अक्सर किसी चीज को आप बॉईल करते हो ना, तो वो चीज उबल उबल के बाहर आ रही होती है, तो उसके लिए हम बॉइलिंग चिप्स का यूज करते हैं। ये जो बॉइलिंग चिप है वो नॉर्मली कैल्शियम कार्बोनेट या कार्बाइड वगैरह से बनी होती है, क्लियर। तो इनको बॉइलिंग चिप या इनको बम्पिंग चिप भी बोलते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है कि ये प्रिवेंट करता है बम्पिंग से, लिक्विड जो है वो फ्लास्क से बाहर जो उछल उछल के आ रहा होता है ना, उससे प्रिवेंट करता है। सो मेक होल ऑपरेटर्स एयर टाइट टू प्रिवेंट द वेपर्स टू एस्केप, क्लियर। तो जिस ऑपरेटर्स में आपने 100 cm क्यूब ऑफ सी वाटर ऐड किया, उसमें आपने बॉइलिंग चिप ऐड की, अब आप उस ऑपरेटर्स को एयर टाइट कर दो, क्लियर है। यानी जो जब आप हीट करोगे तो वेपर्स बाहर नहीं जाने चाहिए, क्लियर हो गया। अब हीट द फ्लास्क जेंटली विद द हेल्प ऑफ द बंसन बर्नर। तो बर्नर से आप इसको हीट कर रहे हो ना, तो उसको जेंटली हीट करें। टर्न ऑन द टैप टू अलाउ द कूल वाटर टू सर्कुलेट स्लोली अराउंड द कंडेंसर। मेक श्योर दैट कि आपने जो है वो कूल वाटर जो है वो सर्कुलेट करवाना है कंडेंसर के अराउंड, बिकॉज आप जो है वो हीट कर रहे हो ना ऑपरेटर्स को, जब हीट कर रहे हो तो ऑपरेटर्स के बर्स्ट होने का खतरा भी है। तो वाटर और अल्कोहल विल एवेपोरेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज रीच्ड। तो बिकॉज आप हीट कर रहे हो, ठीक है, अगर वाटर एंड अल्कोहल को आपने मिक्स किया है, आप वाटर एंड अल्कोहल को सेपरेट करना चाह रहे हो, आप हीट कर रहे हो, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100। इट्स एन ऑब्वियस थिंग कि जो पॉइंट पहले आ जाएगा वो चीज पहले सेपरेट हो जाएगी। तो दोनों के केस में अल्कोहल का पॉइंट जो है वो पहले आ जाता है, तो अल्कोहल पहले सेपरेट हो जाएगा, क्लियर। सो वाटर एंड अल्कोहल विल एवेपोरेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज रीच, सो इट्स वेपर विल पास थ्रू द कंडेंसर, क्लियर। वो कंडेंसर से गुजरते हुए आगे जाएंगे। द वाटर सर्कुलेट अराउंड द कंडेंसर, ये देखो बच्चों यहां से है ये। तो ये जो वेपर्स हैं वो इस कंडेंसर से पास होंगे, यहाँ से पास होकर फिर ये आगे जाएंगे, क्लियर। तो ये कंडेंसर है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये कूल वाटर इसमें हम दे रहे हैं इसको, ताकि ये वॉल्स को जो है वो ठंडा रखे, क्लियर। तो देखो, द वाटर सर्कुलेटिंग अराउंड द कंडेंसर विल कंडेंस दीज वेपर बैक इनटू द लिक्विड फॉर्म। तो पहले वो जब आपने हीट किया तो वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ ना,
अब आप उसको कंडेंसर के बीच से गुजार रहे हो, तो वो कंडेंसर क्या कर रहा है कि उस वेपर को दोबारा से कंडेंस कर रहा है। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो कि आप उस वेपर को जो है वो उस कंडेंसर के बीच में से गुजार रहे हो, क्लियर है। तो वो कंडेंसर क्या करेगा, उस वेपर को दोबारा से कंडेंस कर देगा, यानी वो फिर से लिक्विड बन जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड डिस्टिलेट। अब ये जो बीकर में ये चीज जो नीचे बैठ गई है ना, ये वाली, इसको हम बोलते हैं ये है डिस्टिलेट, क्लियर। और ये सेपरेट हो चुकी है, क्लियर। सो इट विल बी कलेक्टेड इन द रिसीविंग फ्लास्क। अब वो कलेक्ट कहाँ हो जाएगी, रिसीविंग फ्लास्क में। ये जो नीचे वाली फ्लास्क है इसको हम बोलते हैं रिसीविंग फ्लास्क, क्लियर। सो द कंपोनेंट लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क आर कलेक्टिवली कॉल्ड अ रेजिड्यू, ठीक है। और जो कंपोनेंट इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में रह जाएंगे उसको हम रेजिड्यू बोलेंगे, क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है। Separating the two miscible liquid in this way is called a fractional distillation. डिस्टिलेशन में हमने ये बात नहीं की मिसेबल लिक्विड की, बट यहाँ पे हमने क्या बात की है कि लिक्विड मिसेबल होना चाहिए, दूसरे में मिक्स हो, जैसे वाटर एंड अल्कोहल। द प्रोसेस ऑफ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विल बी सक्सेसफुल ओनली if the difference in the boiling point of the two liquid being separated is around 25 डिग्री सेल्सियस। आप जो दो मिसेबल लिक्विड को मिक्स कर रहे हो और आप अब इनको सेपरेट करना चाह रहे हो, तो आपने ये देखना है कि इन दोनों के जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर एंड अल्कोहल को देखो तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 78 एंड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। So the distillation column in a glass equipment used in the distillation of the mixture of a liquid to separate it into its component depending upon the boiling point. मतलब जो दो लिक्विड मिक्स हैं अगर आप उनको सेपरेट करना चाह रहे हो तो आपने उनको सेपरेट करना है उनके बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे, क्लियर। The distillation column in a glass equipment used in the distillation of the mixture of a liquid to separate it into its component, clear। यानी एक मिक्सर को उसके कंपोनेंट में सेपरेट करना और किस बेस पे, डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट। The distillation column is fixed with the glass beads to increase the surface area available for the condensing the vapors को, because आप टेम्परेचर दे रहे होते हो तो सिस्टम जो है वो हीट अप हो जाता है, तो इसके लिए आपने जो है वो कूल्ड वाटर भी सर्कुलेट करवाना होता है थ्रू कंडेंसर। तो उसने ये बोला है कि जो डिस्टिलेशन कॉलम है वो फिल्ड होता है विद ग्लास बीड्स के साथ फिल्ड होता है। क्यों? क्योंकि वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर दे फॉर कंडेंसिंग द वेपर, ताकि वेपर को जो है वो ज्यादा से ज्यादा कंडेंस कर सके। सेम डायग्राम है, इस फ्लास्क में हमने जो है वेपर्स लिए, इसको डिस्टिलेशन फ्लास्क बोलते हैं। ये है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। जब आप यहाँ से हीट करोगे, ऊपर थर्मामीटर लगा हुआ है, जब आप हीट करोगे तो यहाँ पे अगर तो दो कंपोनेंट है वाटर एंड अल्कोहल है तो दोनों के यहाँ पे ना सेपरेशन हो जाएगी। अल्कोहल ऊपर आ जाएगा, वाटर जो है वो नीचे आ जाएगा, बिकॉज अल्कोहल का टेम्परेचर कितना होता है बच्चों, 78। थर्मामीटर पे पहले 78 आएगा तो वो फिर क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्लियर। यहाँ पे हमने कंडेंसर लगाया हुआ है, कंडेंसर क्या करेगा, कूल्ड वाटर को सर्कुलेट कर रहा है, यानी ये जो वेपर्स बने हुए हैं इनको कंडेंस करके दोबारा से लिक्विड बनाएगा और वो लिक्विड जो है वो यहाँ पे हम कलेक्ट कर लेंगे, जिसको हम डिस्टिलेट बोलते हैं, क्लियर। तो ये प्रोसीजर होता है बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। फ्रैक्शन मीन ऑन द बेसिस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट आप उसको सेपरेट कर रहे हो। तो ये देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, पहले 78 आएगा तो पहले इथाइल अल्कोहल डिस्टिल होगा, फिर 100 डिग्री सेल्सियस आएगा, फिर जो है वो जाके वाटर डिस्टिल्ड होगा। और थर्मामीटर की ये रीडिंग है, टेम्परेचर ऑब्वियसली बात थर्मामीटर पे ही आपने नोट करना है। For example, when a mixture of ethyl alcohol and water is heated, first ethyl alcohol will be distilled over because its boiling point is 78 degrees Celsius, less than that of the water whose boiling point is 100 degrees Celsius. तो सेम यहाँ पे बात उसने वही बोली है कि अगर आप बॉइलिंग पॉइंट देखो तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 78, वो पहले आ जाएगा तो वो पहले सेपरेट हो जाएगा। As long as an alcohol is being distilled over, the temperature of the thermometer will remain at 78 degree Celsius. Clear? तो obviously बात है अल्कोहल जब तक होगा तो टेम्परेचर 78 ही रहेगा ना। As soon as the temperature start rising above the 78 degree Celsius, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, उसने कहा कि replace the receiving flask with a new one. तो जो भी रिसीविंग फ्लास्क है उसको वहां से हटा दें, बिकॉज वहां पे तो अल्कोहल था। अब आप नई फ्लास्क रखें, बिकॉज 78 के बाद जो है वो फिर अगला कंपोनेंट आएगा। स्टार्ट हीटिंग अगेन व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द थर्मोमीटर राइजेस टू 100 डिग्री सेल्सियस, water will start boiling and it is collected in the receiving flask after condensation as the second distillate, clear। तो फिर क्या होगा कि जब 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा तो फिर वाटर जो है वो कंडेंस होना शुरू हो जाएगा और सेपरेट फ्लास्क हम लगाएंगे, वहां पे वाटर हम कलेक्ट कर लेंगे। So in this way, both the component will be obtained in a pure form. तो दोनों component जो है वो pure हो जाएंगे, क्लियर। तो अब ये interesting information देखें। Petroleum is a natural form is a mixture of the many compounds which are commonly used as a fuel. Petroleum जो है वो एक mixture है जिसको commonly हम fuel बोलते हैं। Example of such a fuels are petrol, diesel, kerosene oil and furnace oil. These components have a boiling point not very different from each other. These components are separated as a fraction by a fractional distillation
यूजिंग a fractionating column और a distillation column. Clear? ये जो कंपोनेंट्स हैं इनके दरमियान में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है, तो इनको जो है हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू जो है वो सेपरेट कर सकते हैं. क्लियर? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज.